नीट परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल है, परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके ऊपर जिम्मा कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ इन परीक्षाओं का आयोजन कराए, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया, आनन फानन में रिजल्ट जारी करना, हालांकि एनटीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विषय उठाया जा रहा है कि 14 तारीख को आना था, 4 तारीख को आ गया। एनटीए की तरफ से सफाई दी गई कि पहले भी हम बच्चों को बस ये बता देते हैं कि 14 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले भी हमने कई बार रिजल्ट दिया है। लेकिन अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, हालांकि अगली सुनवाई तक ये 8 जुलाई को होगी, लेकिन आज जो ऑब्जर्वेशंस आई वो भी आपको बता दें। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई। याचिका में नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। अभ्यर्थियों के एक समूह ने एक पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, नीट रिजल्ट को वापस लिया जाए, ये मांगे थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने से फिलहाल इनकार कर दिया। इसके साथ साथ परीक्षा में पास परीक्षार्थियों की काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और एहसानुद्दीन साहब, उन्हीं की बेंच में पूरा मामला। और अब 8 तारीख को कोर्ट की अवकाश पीठ ने एनटीए को 8 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इतना आसान है नहीं जितना आप बता रहे हैं, पूरी प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता पर असर जरूर पड़ा है। लोगों के मन में जो हेन क्रेन प्रकार के जो सवाल उठ रहे हैं, भ्रम की स्थिति है, इस भ्रम की स्थिति में जल्द से जल्द क्लैरिटी आनी चाहिए। अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने, जिसमें कई जाने पहचाने नाम भी हैं, फिजिक्स वाला अलग है, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल करी और अब 8 तारीख को इस पर सुनवाई अगली होगी। एनटीए को नोटिस भी जारी किया है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, लोगों के जहन में सवाल है, जाहिर सी बात है, और इसीलिए एनटीए को यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया है। दायर याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया और एनटीए को जवाब दाखिल करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं। मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। But our petition is slightly different. But the court is clear that it will not stay the counseling process at this stage. So that is what the court has said. Let's see what happens. कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी अपनी बात रखी। नीट नतीजों के पहले एक पीआईएल दाखिल किया था। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ और ये मुद्दा केवल पेपर लीक का था, क्योंकि उस समय नतीजे तो आए नहीं थे। एनटीए को 8 जुलाई तक जवाब देना है। इस सुनवाई में ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं हुई है। हमारा मुद्दा कल लिस्ट होगा। हमने जो पीआईएल की है उसमें ग्रेस नंबर, पेपर लीक दोनों की ही बात है। तो अलक पांडे, इनकी शक्ल आपने देखी होगी लगातार, क्योंकि कोविड के बाद जो टीचर्स वायरल हुए, जो अपनी एजुकेशन डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी कारगर साबित हुए, उनमें एक नाम अलक पांडे का भी, और इन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल की है। के पहले यहाँ पे मुद्दा पीआईएल था, वो भी नीट के रिजल्ट के पहले का एक पीआईएल यहाँ पे था 1 जून का, और उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है। तो पर ये जो मुद्दा 1 जून का था, ये सिर्फ पेपर लीक का था, क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर। 1 जून को कुछ बच्चों ने ये जो पीआईएल कर रखी है, ये अराउंड थी पेपर लीक के, बच्चों ने की है, राइट सर। तो पेपर लीक की थी, तो उस पर जो अंदर बोला गया, कोर्ट नंबर 12 में केस था, तो वहां पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। देखिए, ये विवाद शुरू कैसे हुआ, वो तमाम चीजें हम आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे 2024 में तस्वीर बदल गई। पहली बार 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक अर्जित कर लिए। साल 2023 में ये उपलब्धि केवल 2 छात्रों के नाम थी, 2 से सीधा 67 हो गए। लोगों के मन में सवाल उठा। 2022 में किसी भी छात्र को पूरे अंक हासिल ही नहीं हुए थे। साल 2022 में भी नीट का कुल पूर्णांक 720 नंबर रहा। परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को 715 नंबर आए, लेकिन इस साल 2024 में 67 टॉपर स्टूडेंट्स कहां से आ गए, इसी के बाद से, और वो भी ऐसे स्टूडेंट जो एक ही सेंटर में बैठते हैं, एक ही जगह से कोचिंग लेते हैं।
तो 2022 के ये आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आप अब तक जान चुके होंगे इन तमाम चीज़ों को। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया आप खंगाल लीजिए, इसी मसले को लेकर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, अभिभावक बात कर रहे हैं, कई टीचर्स जो कोचिंग देते हैं वो बात कर रहे हैं। देखिए 4 जून 2024 को नीट परीक्षा का परिणाम आया। 4 तारीख को ही देश में रिजल्ट भी आया था कि सरकार किसकी बन रही है। उसी दिन तो सब वहां लगे हुए थे, तो पीछे से ये रिजल्ट भी जारी हो गया। 67 छात्रों को 100% यानी 720 में से 720 नंबर मिल गए। हरियाणा के एक ही परीक्षा सेंटर से 720 नंबर पाने वाले 6 छात्र निकले। झज्जर जिले के एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स पर सवाल उठ गया। एक ही सेंटर के 6 छात्र टॉपर्स कैसे हो गए, लोगों के मन में सवाल आ गया। छात्रों के नंबर परीक्षा की मार्किंग स्कीम के लिहाज से ठीक नहीं, गणितीय दृष्टि से भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन मार्क, कई सारे सवाल, क्योंकि नीट परीक्षा को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा कराने की मांग हो रही है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देश की कई अदालतों में मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, कई पिटिशंस, कई PIL फाइल किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो पिटिशंस थी उनको मर्ज कर दिया है और अब एक केस के तौर पर उन तमाम पिटिशंस को देखा जाएगा। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया 4 तारीख को रिजल्ट दे दिया। इस टाइमिंग पर भी सवाल है। नीट परीक्षा का आयोजन इस बार 5 मई को हुआ और परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए। इनमें से 23.33 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होना था। 10 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया, 4 जून को आ गया। रिजल्ट पहले आने से गड़बड़ी का अंदेशा हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और छात्रों ने चिंता व्यक्त की। परीक्षा परिणाम के अनुसार 67 छात्रों ने, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, 67 स्टूडेंट्स ने 100% अर्जित किए। 720 में से 720 नंबर। 6 बच्चों का परीक्षा केंद्र झज्जर जिले का एक ही सेंटर है। विशेषज्ञों ने कहा कि इसकी संभावना बहुत कम होती है, मार्जिन ऑफ एरर इस तरीके का होता ही नहीं। और तब से कई तरह के सवाल है, लोगों में आक्रोश व्याप्त है। तो क्या मार्किंग में हेराफेरी हुई, ये सवाल भी उठ रहा है। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर तीसरा सबसे बड़ा संदेह जो है, कुछ छात्रों को 720 नंबर में से 718 मिल गए, 719 मिल गए। परीक्षा की स्कीम के लिहाज से गणितीय रूप से मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में किसी प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक निर्धारित थे और गलत जवाब होने पर 1 अंक काटने का प्रावधान था। अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए, अगर छात्र से एक जवाब गलत हो गया, तो मार्किंग के नियम अनुसार वो 715 नंबर हासिल करेगा। सवाल ये है कि 720 में से 718 कैसे आ गए। अगर एक भी गलत हुआ तो 715 होता ही आंकड़ा, 718 आ गए, 719 आ गए। इस पर सवाल। परीक्षा में जिस पैमाने पर छात्रों को अच्छे नंबर आए हैं, उसमें क्वालिफाइंग स्कोर काफी बढ़ गया। पिछले 3 सालों में परीक्षा का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, इस साल ये बढ़कर 164 हो गया। अब आप देखिए महेश्वर पेरी, इनके सवाल है। करियर 360 के संस्थापक हैं, आपने इनको भी बहुत देखा होगा। वो कहते हैं कि पूरे मामले में गंभीर गड़बड़ियां हैं। भारत में कई प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, कुछ परीक्षार्थी ही बढ़िया अंक प्राप्त करते हैं। हम 1 या 2 नहीं बल्कि 67 लोगों की बात कर रहे हैं। ग्रेस मार्क्स देने पर काम गैर पारदर्शी तरीके से किया गया है, तो संगीन आरोप है। तो माहेश्वरी को आपने देखा। अगला चेहरा आपकी टीवी स्क्रीन पर अलख पांडे पूछ रहे हैं, फिजिक्स वाला, आप जानते हैं इनको। वो कह रहे हैं कि वो खुद एक छात्र की उत्तर पुस्तिका जांच चुके हैं। उन्होंने पाया कि छात्र को NTA ने 85 अतिरिक्त नंबर दिए हैं। ज्यादा लोगों को ज्यादा अंक मिलने से कट ऑफ बहुत अधिक हो गया है। अब सबके रिएक्शंस हमने आपको सुना दिए। NTA क्या कह रहा है वो भी बता देते हैं। आरोपों से सिरे से इनकार कर रहा है, सिरे से खारिज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया है। इस बार NTA ये काम 30 दिनों के भीतर कर पाई। जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए कम वक्त मिला, परीक्षा केंद्र पर वो वक्त से अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर पाए, उन 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। सेंटर की CCTV फुटेज देखकर ग्रेस मार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ये सुझाया था और इसी वजह से कुछ छात्रों को 718 जैसे नंबर मिले। 720 अंक पाने वाले 6 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। 44 अन्य छात्र जिन्होंने 720 यानी 100% अंक, 100% स्ट्राइक जिन्होंने किया, उन्हें फिजिक्स के एक प्रश्न के उत्तर के लिए रिवीजन मार्क्स मिला। NTA ने इनकार किया है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। परीक्षा की शुचिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं हुआ है। अन्य शिकायतों पर तय प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक्सपोज किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उन्होंने लिखा, पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, अब छात्रों का आरोप है इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ। एक ही सेंटर के 6 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की भी खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला है।
सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? अब आईएमए का एनटीए से जवाब आप देखिए। वो पूछ रहे हैं कि 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त हो गए। ग्रेस मार्क्स के लिए कोई परिभाषित तर्क नहीं है। छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स की कोई सूची साझा नहीं की गई है। ग्रेस मार्क्स का प्रावधान क्या है? ग्रेस मार्क्स का खुलासा किया जाना चाहिए। पेपर कई जगहों पर लीक हुआ, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? छात्रों को उनके ओएमआर की तुलना में अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। 67 छात्रों ने 720 में से पूर्ण 720 अंक प्राप्त कर लिए, जो अत्यधिक संदिग्ध है। क्वेश्चन मार्क है बड़ा। ये नीट रिजल्ट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर केवल 3 से 4 बच्चे ही फर्स्ट रैंक प्राप्त कर पाते थे। 67 छात्रों में से 6 छात्र ऐसे हैं जो हरियाणा के एक ही एग्जाम केंद्र से हैं। जब मीडिया आम चुनाव के नतीजे प्रसारित कर रहा था, व्यस्त था, उसी दिन जल्दबाजी में परिणाम क्यों घोषित किए गए? कट ऑफ में जबरदस्त वृद्धि हुई है। समान स्कोर का AIR 3 से 4 गुना कैसे बढ़ गया? तो आईएमए के सवाल, ग्रेस मार्क्स को लेकर जिस तरीके से हमने आपको बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार सफाई दे रही है, लगातार कह रही है कि नीट की परीक्षा में कहीं पर भी किसी भी लेवल पर कोई चीट नहीं हुआ है। लेकिन ये सवाल आईएमए के कि ग्रेस मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्या थी, किस तरीके से आपने ग्रेस मार्क्स दिए, 718 719 नंबर आपने कैसे दे दिए? जब एक भी अगर नंबर गलत होता, एक भी सवाल अगर गलत होता तो 720 में से 715 आते।